किस किताब में लिखा कि ब्राह्मण बुद्धिजीवी होता है? कहीं नहीं लिखा। बुद्धिजीवी कहीं नहीं होता, कोई नहीं मानता भाई। हमारे सारे बहुजन महागुरुओं ने ब्राह्मणों की विचारों को ध्वस्त किया, ब्राह्मणवाद को ध्वस्त किया। तथागत बुद्ध ने ब्राह्मणों को हराया। कबीर ने सत्यानाश किया ब्राह्मणवाद का, बुरी तरह से उखाड़ फेंका। फूले जो थे फूले ने उन्होंने कलम कसाई कह दिया ब्राह्मणों को। और बाबा साहब अम्बेडकर ने तो बिल्कुल पूरा ब्राह्मणवाद ध्वस्त कर दिया कानून में की आर्टिकल 13 में कि विवेक बिंद्रा जी वो तो सब मनुवाद कह रहे हैं, गैर बराबरी की भावना से पीड़ित आरएसएस के प्रचारक हैं, जो ब्राह्मणवादी विचारधारा के प्रचारक हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि ये शूद्रों को नेता नहीं बनाना चाहिए, उन्हें लीडरशिप रोल में नहीं लेना चाहिए, और शूद्र लोग तो वो तो नीचे काम करते हैं, सेवा करते हुए अच्छे लगते हैं। भाई ये कौन सी विचारधारा आपकी है मिस्टर बिंद्रा? मैं भी एक मोटिवेटर हूँ, और मैं आपको मोटिवेशन देना चाहता हूँ। भाई अगर आपका चैनल बंद हो जाएगा, अगर मैं बहुजन को, भारत के बहुजनों को ये कह दूं कि 125 करोड़ बहुजनों मिस्टर विवेक बिंद्रा के जितने वीडियो है देखना बंद कर दो, ठीक है, अनसब्सक्राइब कर दो। लेकिन ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि हमारा काम ये नहीं है। मोटिवेटर्स का काम है लोगों में प्रेरणा भरना, ऊर्जा भरना, ऊर्जा का संस्कार करना और पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करना। तो मिस्टर विवेक बिंद्रा कहीं से भी मोटिवेटर नहीं है, वो एक बिजनेसमैन है, झूठ बोलने वाले व्यापारी है और आरएसएस के प्रचारक है। तो इसलिए मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि विवेक बिंद्रा एक मोटिवेटर है। हाँ, वो पैसा कमाते हैं, वो जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों के लड़कों से बेचारे मोटिवेशन के नाम पर पैसा कमाते हैं। 25-25 हज़ार रुपए की एक क्लास लेकर के पैसा कमाते हैं। वो तो धंधे वाले व्यापारी हैं, वो मोटिवेटर कैसे हुए? वो तो स्वार्थी हैं, और ऐसे स्वार्थी जो आरएसएस, जो अपने बिजनेस के प्रचार के लिए वो लगे आरएसएस का प्रचार करने। भाई कौन सी वाणी बोल रहे हैं मिस्टर बिंद्रा? ये कौन सी भाषा है? तो क्या विवेक बिंद्रा को इतिहास पता नहीं है? बाबा साहब को भूल गया, बहन जी को भूल गया, कैसा शासन दिया? विवेक बिंद्रा बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है। मैं कहता हूं कि विवेक बिंद्रा नाम का आदमी हो सकता है उसने MBA MBA किया हूं, तो ये एक डबल MBA आदमी बोल रहा है कि इंजीनियर, लॉयर और डबल MBA फाइनेंस फ्रॉम दिल्ली और अनदर MBA फ्रॉम MDI। मैं भी एक मोटिवेटर हूं और मैं बता रहा हूं कि विवेक बिंद्रा कोई खुद का मोटिवेशन लेवल बहुत डाउन है। जब बहुत घटिया लेवल का हो जाता है तो उल जलूल बात करता है, और उल जलूल बात मुझे लग रहा है ये आरएसएस ने धमका दिया होगा कि विवेक बिंद्रा जी अगर आप आरएसएस की भाषा नहीं बोलोगे तो फिर हम तुम्हारा बिजनेस बंद करा देंगे, क्योंकि आरएसएस के लोग उनको पैसे देते हैं। तो विवेक बिंद्रा ने ये स्टेटमेंट आरएसएस से और बीजेपी वाले लोगों से पैसे लेकर दिया है। एक दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि आरएसएस गृह युद्ध करवाना चाहती है 2024 में। जब हार जाएंगे ये लोग ना, तो हारने के बाद फिर क्या करेंगे? मुझे लगता है आरएसएस इस देश में गृह युद्ध करवाना चाहती है, और वो विवेक बिंद्रा जैसे लोगों से इस तरह की बात कर करके क्या भड़काना चाहते हैं? 125 करोड़ शूद्रों को भड़काना चाह रहे हैं। ब्राह्मण बुद्धिजीवी होता है, वो बुद्धि में सबसे श्रेष्ठ होता है, बुद्धिमान होता है। देखिए कहाँ लिखा भाई? सिर्फ ये लिखा है मनुस्मृति में और ब्राह्मणवादी किताबों में। कौन सी अंग्रेजी की किताब में लिखा? कौन सी फ्रेंच की किताब में लिखा? कौन सी अरब की किताब में लिखा? किस किताब में लिखा कि ब्राह्मण बुद्धिजीवी होता है? कहीं नहीं लिखा। बुद्धिजीवी कहीं नहीं होता, कोई नहीं मानता भाई, कोई भी नहीं मानता। हाँ 3% लोग मानते होंगे कि ब्राह्मण होते होंगे, वो अपना आप कुछ भी सेल्फ स्टाइल कुछ भी बने रहिए, उससे क्या होता है? कौन मानता है? तो शूद्र सेवा करने के देखिए ब्राह्मणों को किस तरह से ध्वस्त किया, मैं नहीं, हमारे सारे बहुजन महागुरुओं ने ब्राह्मणों की विचारों को ध्वस्त किया, ब्राह्मणवाद को ध्वस्त किया। तथागत बुद्ध ने ब्राह्मणों को हराया। हमारी विचारधारा जीत की विचारधारा है। बुद्ध ने चरत विखिवे चार के बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय कह के ब्राह्मणवाद को हरा दिया, और सारे ब्राह्मण हार करके बुद्ध की शरण में आ गए। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं आपको, रैदास ने उसी बनारस में जहां बुद्ध ने भी मृगदा वन में जहां से संदेश दिया था धम्मचक्कप्रवर्तनाय का, वहां बुद्ध ने हराया था। उसी बनारस में रैदास ने ब्राह्मणों को हरा करके उन ब्राह्मणों ने हार के पालकी में झुलाया।
कबीर ने सत्यानाश किया ब्राह्मणवाद का, बुरी तरह से उखाड़ फेंका। फूले ज्योतिबा फूले ने उन्होंने कलम कसाई कह दिया ब्राह्मणों को, और बाबा साहब अम्बेडकर ने तो बिल्कुल पूरा ब्राह्मणवाद ध्वस्त कर दिया। कानून में की आर्टिकल 13 में संविधान की आर्टिकल 13 में लिख करके गैर बराबरी की सोच को, ब्राह्मणवाद को खत्म करके आर्टिकल 13 में तो पूरी मान्यताएं, वो आचार विचार संस्कार त्यौहार जो गैर बराबरी की भावना को करते हैं वो आज से शून्य हैं, निष्प्रभावी हैं। ब्राह्मणवाद की 13वीं कर दी। और मान्यवर काशीराम साहब ने भी बहुजन विचारधारा को, बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब ने उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणवाद को हरा करके दिखा दिया। तो कहाँ से रेस्ट कहाँ है, ये तो हारे हुए लोग हैं। विवेक बिंद्रा कह रहे हैं कि शासन को शासक नहीं बनाना चाहिए, तो बहन जी तो अच्छा शासन चला के दिखाया। अरे भाई विवेक बिंद्रा जैसे जातिवादी लोगों के वोट कितने हैं? 3%, 5%, 15%। तो भाई ये कौन होते हैं भाई? ये अपना बिजनेस करें। वो कोई नेता है विवेक बिंद्रा? वो मूर्ख बिजनेसमैन है। अबे वो बिजनेसमैन भी नहीं है, मूर्ख बिजनेसमैन है विवेक बिंद्रा। अगर उनको थोड़ी भी अकल होती तो वो इस तरह की बात नहीं करते। अब विवेक बिंद्रा का बिजनेस ध्वस्त हो जाएगा क्योंकि उनका जेल जाना तय है। मैं भारत के बहुजन वकीलों से अनुरोध करूंगा कि विवेक बिंद्रा के खिलाफ SC/ST एक्ट में, SC/ST की धारा में इनके इस स्टेटमेंट के लिए FIR कराएं। और वैसे भी उनकी पत्नी ने तो अभी FIR दर्ज कराई दी है। तो ये आदमी भी नहीं है, ये तो थर्ड क्लास का आदमी है भाई। तो क्या बात कर रहे हो? कौन सा मोटिवेटर है? थर्ड क्लास का आदमी, वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से भी गिरा हुआ आदमी है। ये तो मोदी जी का भी अपमान कर दिया उन्होंने, वो भी तो पिछले ही हैं, शुद्र है ना। कौन? मोदी जी, उनको भी राष्ट्रपति जी देखिए हमारे, तो सभी को अपमान कर रहा है ना विवेक बिंद्रा। इसीलिए तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर वो RSS का विचारधारा का प्रचारक नहीं है तो विवेक बिंद्रा को मोदी जी या RSS वाले लोग उसको बंद क्यों नहीं कराते थे? उनको अरेस्ट करके जेल में दे दे। जो शूद्र तो मोदी भी हैं, और मोदी जैसे जने कितने जो आप शूद्रों को वोट लेकर के, तो उन शूद्रों को वोट नहीं देना चाहिए भाई। शूद्रों को बीजेपी में और जितनी मनवादी पार्टियों में वोट नहीं देना चाहिए भाई। देखो उधर RSS कहती है भाई वो मंदिर में, जो इनको बोलता है कि यादव लोगों को मंदिर में नहीं आना चाहिए। तो ये लात खाने जाते क्यों हैं? उनको ना वोट देना चाहिए, ना सम्मान देना चाहिए, ना धन देना चाहिए, ना वहाँ जाना चाहिए। और वो तो वोट, देखिए सम्मान, वोट, मतदान, धनदान और सम्मान, ये तीनों चीज़ें छीन लेनी चाहिए, तभी इनको अकल ठिकाने आएगी। मिस्टर विवेक बिंद्रा, और मैं उनको मोटिवेटर भी नहीं कह सकता, क्योंकि मोटिवेशन और मोटिवेटर होता कौन है? तो मैं आज मोटिवेशन ऐसे शब्द, एक प्रेरणादायक शब्दों से मिलता है जिनसे इंसान के शब्दों में, उसके आचरण में, जिसके अंदर भावनाओं में एक ऊर्जा पैदा होती है। ऐसे शब्द, वहाँ से मोटिवेशन पैदा होता है। और मोटिवेटर वो व्यक्ति जो ऐसे शब्दों को, अच्छे शब्दों को बोलता है। लेकिन मैंने देखा